विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किरदारों से जुड़ी कहानियाँ आज भी लोग रोमांच के साथ पढ़ना और सुनना पसंद करते हैं। इस महाकाव्य का हर किरदार अपनी खूबियों की वजह से ही जाना जाता है। आज हम बात करेंगे इस महाकाव्य की एक सशक्त किरदार की, जो इस युद्ध के पीछे असल वजह थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द्रौपदी की। पूरी दुनिया के इतिहास में उस जैसी दूसरी कोई स्त्री नहीं हुई। वह एक निडर महिला थी, जो प्राचीन काल की महिलाओं में बहुत कम देखने को मिलता था। हम सब यह भी जानते हैं कि महाभारत में द्रौपदी की शादी 5 पांडवों के साथ हुई थी, लेकिन 5 पति होने के बाद भी द्रौपदी को पवित्र माना जाता है। आखिर क्यों? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? महाभारत के अधिकतर किरदार की कहानी उसके पूर्व जन्म से जुड़ी है। द्रौपदी का भी 5 पुरुषों से विवाह पूर्व जन्म में ही तय हो गया था। जी हाँ, यह कोई संयोग नहीं था, बल्कि भगवान शिव द्वारा प्राप्त एक वरदान था। आइए जानते हैं इस रोचक किस्से की पूर्ण कहानी। कहते हैं कि द्रौपदी अपने पिछले जन्म में एक बहुत सुंदर युवती थी। सर्व गुण संपन्न होने के कारण उसे योग्य वर नहीं मिल रहा था, इसलिए उसने भगवान शंकर की घोर तपस्या की और भगवान शंकर ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहा। उस समय द्रौपदी इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने बार बार कहा उन्हें ऐसा वर मिले जिसके अंदर कम से कम ये 5 गुण मौजूद हों: धर्म, शक्तिशाली, धनुर्धर में पारंगत, धैर्य, रूपवान। द्रौपदी ने इतने सारे गुणों वाले वर की कामना की थी। भगवान शंकर ने कहा, तुमने मनचाहा पति पाने के लिए मुझसे 5 बार प्रार्थना की है, इसलिए तुझे दूसरे जन्म में एक नहीं 5 पति मिलेंगे। तब द्रौपदी ने कहा, मैं तो आपकी कृपा से एक ही पति चाहती हूँ। इस पर शिव जी ने कहा, मेरा वरदान व्यर्थ नहीं जा सकता और ना ही यह सब गुण एक ही पुरुष में हो सकते हैं, इसलिए तुझे 5 पति ही प्राप्त होंगे। भगवान शिव के इस वरदान के बाद द्रौपदी ने पूछा कि यह वरदान है या फिर अभिशाप। फिर भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह हर दिन स्नान के बाद पवित्र हो जाएगी, यानी कौमार्य को प्राप्त कर लेगी। इसलिए द्रौपदी अपने 5 पतियों को कन्या भाव में ही प्राप्त हुई थी। आइए जाते जाते यह भी जान लेते हैं कि किस प्रकार महाभारत में द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से हुआ। पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला था। इस दौरान 5 पांडव एक कुम्हार के घर में रहा करते थे और भिक्षाभाटन के माध्यम से अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे में भिक्षाटन के दौरान उन्हें द्रौपदी के स्वयंवर की सूचना मिली। एक यंत्र में बड़ी सी मछली घूम रही थी। उसकी आंख में तीर मारना था और वह भी तेल पात्र में उसकी परछाई देखकर। यह भी कि एक नहीं, पूरे 5 तीर मारने थे। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीत ली। तब जरासंध, शल्य, शिशुपाल तथा दुर्योधन, दुशासन आदि कौरव भी उपस्थित थे। उस दौरान बहुत विवाद हुआ, क्योंकि 5 पांडव ब्राह्मण वेश धारण करके पहुँचे थे, लेकिन श्री कृष्ण के दखल से आखिर द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हो गया। उस समय पांडव अपनी मां कुंती के साथ पहचान छिपाने के चलते ब्राह्मण वेश में रहा करते थे। वे भिक्षा मांगकर अपना पेट भरते थे। पांडवों को दिन भर भिक्षा कर जो भी मिलता था, उसे वे अपनी मां कुंती के सामने लाकर रख देते थे, जिसे कुंती सभी में बराबर बांट देती थी। हर रोज की तरह जब उस दिन अर्जुन द्रौपदी को लेकर घर आए, तो उन्होंने दरवाजे से ही अपनी माँ से कहा कि देखो माँ, आज हम लोग आपके लिए क्या लाए हैं। उस दौरान कुंती किसी काम में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने बिना देखे ही ये कह दिया कि जो भी लाए हो उसे 5 भाई में बराबर बांट लो। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो वह हैरान हो गई। इस बात से राजा द्रुपद भी काफी परेशान हो गए, लेकिन द्रुपद को महर्षि व्यास ने बताया कि द्रौपदी को उनके पूर्व जन्म में भगवान शिव से 5 पति होने का वरदान प्राप्त है। महर्षि व्यास के काफी समझाने पर राजा द्रुपद अपनी बेटी द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह करने के लिए राजी हो गए और ऐसे ही द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हो गया।